ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप सभी ने रिएक्शन दिया और हम दोस्तों इसी एक्शन से अपना काम करते रहेंगे, तो मैं मेरे को भी जोश आएगा जिससे कि मैं आपको बड़ा काम कर पाऊँ। दोस्तों, मैं आज आपको फिर बोर्ड पे लेके जा रहा हूँ, और जो चीजें मैंने करी हैं, हम दोस्तों अगर ये डिसीजन ले लें और ये प्रण ले लें कि वाकई जो आज बताया जा रहा है इसको अगर आप फॉलो करें। और हमारे बीच में एक साथी सीनियर पर्सन है काफी, वो मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उनका भी एक सवाल था। तो मैं इस मीटिंग के जरिए मैं उनको भी पूरी कोशिश करूंगा कि मीटिंग खत्म होते होते मैं उनके उस सवाल का जवाब दे पाऊं जो उन्होंने पिछले हाल ही में 2 से 3 दिनों में करने की पूरी कोशिश करी थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके सवाल के साथ साथ आप लोगों के भी सवाल दोस्तों क्लियर होंगे जो मैं बताने की कोशिश। दोस्तों, मैं अगेन आज फिर चर्चा करूंगा, सबसे पहले हमारे पीएलसी पे, दूसरा हमारा शोकी क्लब पे, तीसरा हमारा वीडियो वाले पे, चौथा हमारा प्रीमियम क्लब। मुझे दोस्तों बहुत प्राउड है, हमारे ही बीच के एक साथी ने, उन्होंने पीएलसी भी क्वालिफाई कर लिया, उन्होंने छोटे क्लब भी क्वालिफाई कर लिया, उन्होंने डीडीयू भी क्वालिफाई किया है, और दोस्तों बहुत नजदीक से हैं वो दोस्तों प्रीमियम क्लब में क्वालिफाई कर। और अभी जो लोग बहुत पुराने सिस्टम को जानते हैं और जिन्होंने दोस्तों क्वालिफाई किया है, उनको एक बात समझ में आई है बता कि मुझे क्वालिफाई करना है और मुझे क्या करना है, क्या बताया गया, उनको बहुत क्लियर है। अभी दोस्तों हमें कुछ लोगों को क्लियर नहीं है। मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी आप इसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो दोस्तों पैसा आपके पास उतनी होने की कोशिश। और अभी हाल ही में दोस्तों संडे में हमारे कुछ साथियों ने मीटिंग करी फिजिकली। उन्होंने ये महसूस किया कि फिजिकल मीटिंग भी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना फिजिकल मीटिंग के दोस्तों हर चीज पॉसिबल नहीं है कि आप जो उसको डिलीवर करना चाहें वो डिलीवर हो सकती है। उनमें से भी दोस्तों हमारे एक साथी ने उनके बीच में एक सवाल किया, और बहुत शानदार सवाल था दोस्तों। मैं आपकी फिर एक रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि आज का जो सेशन है दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपको खाली वन में नहीं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं आपसे बात को चर्चा क्या करना। दोस्तों उन्होंने पूछा कि सभी से जो वहां पर उस वक्त उपस्थित थे कि आप सबकी अपनी अपनी टीम कितनी है। तो किसी ने बताया कि मेरी टीम 3,000 की है, किसी ने बताया 2,500 की है, किसी ने बताया 5,000 के, 5,000 लोगों को। क्यों? क्योंकि उनको जो पिछले 5 साल में सीखा, तो जाहिर सी बात है उन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया। लेकिन दोस्तों पिछले फरवरी के महीने से हमने जब वेंडर प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो हमें ये बताया और हमने पूरी कोशिश करी कि आपको वो बेहतर तरीके से बता पाए कि आपकी अपनी अब टीम नहीं रहेगी है, आपका पूरा इंडिया आपकी टीम है। उन्होंने दोस्तों जब वहां उपस्थित जो साथी थे उन्होंने से पूछा, मुझे बहुत प्राउड हुआ कि उन्होंने वो आंसर दिया और उनको ये एहसास हुआ कि वाकई इनके सवाल में दम था। अब इस बात को आप समझेंगे और रिएक्शन से देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने पूछा कि मैं अभी हाल ही में ही, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, उन्होंने 25-30 साल से हम जानते हैं एक दूसरे को, काम भी कर रहे थे लेकिन काम थोड़ा सा हल्का फुल्का हो रहा था, लेकिन अभी मुझे उनको फुल फ्लैज लेके आना था। तो उन्होंने एकदम ये जवाब दिया कि मैं एक महीने से तो सीखा हूँ कि मुझे अपने पीएलसी क्वालिफाई करना है और मुझे अपना शॉपिंग क्लब क्वालिफाई करना है। मेरी पूरी टीम 10 लाख लोगों की। दोस्तों आप बिलीव कीजिए कि आप सोचिए कि उन्होंने कितनी बड़ी बातें बताने की पूरी कोशिश करी है कि उनको ये पूरा क्लियर हो गया कि जो भी कंट्रीब्यूशन मुझे अपने लेवल पे करना है, अगर मैंने ये किया, तो दोस्तों आज पिछले 8 दिनों से जो साउथ में काम हो रहा है, ये साउथ में किया गया हुआ काम भी दोस्तों आपकी इनकम में बढ़ोतरी के चांस का देगा। तो दोस्तों अब आप ये नहीं कह सकते जो आपको दिख रहा है आपके 10 लेवल में कि आपकी टीम इतनी नहीं। दोस्तों अब आपकी टीम पूरी उतनी है जितना कंपनी में स्ट्रेंथ। दोस्तों अभी हमारी स्ट्रेंथ आप सब जानते हैं कि 10 लाख प्लस हमारे यूजर हैं। क्योंकि हमने ये भी आपको बताने की कोशिश करी कि वो 10 लाख क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा 10 लाख ऐप डाउनलोड नहीं है। तो गूगल पे प्ले स्टोर आपको तभी दिखाएगा जब 10 लाख ऐप डाउनलोड हो जाएंगे। दोस्तों ये हमें कुछ चीजें वो बदलाव और सीखनी पड़ेगी कि जब भी आप किसी को ज्वाइन कराएं तो अपने फोन से रजिस्ट्रेशन ना करें, कोशिश करें, क्योंकि वो कुछ ग्लिच है मैं जानता हूँ। कोशिश कीजिए कि पहले उन्हीं से कराइए और एटलीस्ट कम से कम दोस्तों ऐप डाउनलोड जरूर कराइए, जिससे कि आपकी कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो जितना जल्दी हो सकेगा दोस्तों जब वो सामने आएगा। तो गूगल पे जब तक दोस्तों 10 लाख आपके नहीं मिलेंगे, नहीं डाउन होंगे, तो वो आपकी स्ट्रेंथ को नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों बिलीव कीजिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है और इस वेंडर प्रोसेस से हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। मैं आपका दोस्तों ध्यान देना चाहूंगा सॉरी,
कि पिछले 5 सालों में हम सबको पता था दोस्तों कि हमारा जो बेस है वो हमारा कार्ड का है। दोस्तों कार्ड से आप सबको पता है कि हमारी इनकम क्या आती है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ट्रांजेक्शन की इनकम क्या आती है मैं उस पर दूर जाऊंगा। हमारे मिलती थी दोस्तों 1%। और दोस्तों ये 1% फिक्स नहीं है, ये भी आपको अंदाजा हो गया। तो डिपेंड करता है कि आपने एक्सपेंस को कहाँ किया। और दोस्तों ये जो चीजें हैं, आपको पता है कि जिस चीज में मार्जिन ज्यादा होता है वहीं पे कमीशन थोड़ा सा हाई होता है। लेकिन ये कभी आपने नहीं देखा होगा दोस्तों कि आपको कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन करके आपको कहीं से 10% का मार्जिन मिला होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक कार्ड के प्रोसेस के अंदर दोस्तों फिजिबल नहीं है। दोस्तों आप बिलीव कीजिए कि हमने पिछले 5 साल में जो काम सीखा, हम वाकई ही उस लेवल पे आ चुके हैं दोस्तों। वो कहते हैं ना कि हाथी निकल गया सिर्फ पूंछ बाकी रह गई। हमने दोस्तों अपनी जो कुछ चीजें हैं जो हमारे और आपके अपने हाथों में है, अगर हमने उसको बदलने की पूरी कोशिश करी तो दोस्तों आप बिलीव कीजिएगा कि 100% हम उस ऊंचाइयों पे होंगे जिस ऊंचाइयों पे हम पहुंचना था। मैं दोस्तों किसी कंपनी के बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनियां जो मार्केट में है वो काम कर रही हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा और आप ये सब समझते हैं दोस्तों कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर भी, चाहे वो XYZ कोई भी कंपनी हो दोस्तों, जब तक हम उसकी सेल्स को नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारे पास पैसे नहीं है। और मुझे बताने में कोई हिर्ज नहीं है दोस्तों कि कई बार हम जब किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की बात करते हैं या किसी कंपनी की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हम दोस्तों जाते कहाँ हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे अपने लोग हैं वहीं जाते हैं। क्या कभी किसी आपने रोड चलते हुए किसी इंसान को किसी कंपनी के बारे में बताने की कोशिश करी है? नहीं करी। हमने दोस्तों यहाँ पर आपको सिखाया कि आप विलिंगली जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, आपको दुकान को दूर, आपको कुछ चेंज नहीं करना, आपको कोई प्रोडक्ट चेंज नहीं करना। मैं उस पर भी आपका ध्यान लेना चाहूंगा। अगर आपने दोस्तों अपना जरिया चेंज करने की कोई कोशिश करी और आपने अपने अंदर ये हिम्मत लाने की कोशिश करी और ये ताकत रखी, क्योंकि आप किसी ना किसी दुकानदार को दोस्तों जहां से आप सामान परचेस करते हैं वो आपको जानता है। डिपेंड करता है दोस्तों कि आपकी उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है और कितनी बात वो आपकी मानता है और कितनी बात उसकी आप समझते हो, कितनी बात समझते हो। मेरी बात तो हो सकता है कि शायद आपको शुरू कड़वी लगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों असर तो दवाई कड़वी का ही आता है, मीठी दवाई तो जहर के बराबर। दोस्तों आज हमने इस वेंडर प्रोसेस को आपने देखा कि जब वेंडर प्रोसेस हमारा स्टार्ट हुआ तो उसको हमने एक इंस्टेंट रूप में उसका नाम दिया मर्चेंट एडवाइजर प्रोग्राम। हमने उसको नाम दिया कि जहां से आप इंस्टेंट इनकम चाहते हैं। लोग बोलते थे कि सर अगर इंस्टेंट इनकम आ जाए ना तो हम वो बड़ा काम कर देंगे। जब दोस्तों स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे साथियों ने सपोर्ट किया, सबके अपने अपने जो एक्सपीरियंस थे उनके हिसाब से बात करी। तो आपके सामने एक चीज निकल के आई, मैं उसको उसमें फिर भी एक्सप्लेन करूंगा आज, क्योंकि अभी भी दोस्तों हमें 2 महीने पूरे होते जा रहे हैं, अभी भी कुछ लोगों के सवाल अभी रह गए हैं। मैं दोस्तों इस मीटिंग से मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको खत्म करने की, और आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा दोस्तों इस मीटिंग के बाद आप वो वाला सवाल बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे जो आज आपको मैं क्लियर करने की कोशिश। मुझे लगता है कि शायद आप सब समझदार हैं दोस्तों, और बार बार किसी चीज को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं हजारों बार इस मीटिंग में लगभग 2 महीने से लगातार उस चीज को मैं फोकस कर चुका हूँ, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ऑन बोर्ड आकर खाली पीपीटी के जरिए नहीं, क्योंकि पीपीटी में दोस्तों बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती है, वो एक सिंपल एक कहते हैं ना कि टाइम बाउंड होता है कि हमें आपको बता के निकलना होता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि इस बोर्ड के जरिए हम आपको वो सब चीजें बता सकें जो आपने काम पहले किया, उस काम का पैसा आपको जा चुका है। अब आपने जो पुराना काम भी किया, अगर वो काम भी है और नया काम आप करते हैं तो आपको पैसा कैसा है। मैं फिर आपको ध्यान लेना चाहूंगा, और मेरी चीजों को दोस्तों बिल्कुल ध्यान समझिएगा। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 10 से 15 मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर मैं पूरी चीजों को कवर करने की कोशिश। आप हैं ये, आपको बनाने हैं दोस्तों अपने एडवाइजर। मेरे कुछ साथियों के एडवाइजर, मैं मान लेता हूं कि उन्होंने 8-10 एडवाइजर पहले जो ओल्ड एडवाइजर है उन्होंने बना दिया। तो आप जानते हैं कि ओल्ड एडवाइजर के पैसे सबको पता है, मैं बोर्ड पे नहीं नहीं लिखूंगा, वो उनके पास पैसा जा चुका है। अब उनका एक सवाल बार उठता है कि सर क्या वो उनकी क्वालिफिकेशन में काउंट नहीं होगा। अब आप सोचिए कि पूरी कहानी सुनने के बाद फिर पूछते हैं कि सीता कौन थी, रावण कौन था, तो ये तो ठीक नहीं है ना। दोस्तों हमने आपको बताया कि पुराने जो लोग हैं उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उन सभी आदमी को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम
अगर 200 रुपये भी देते हैं तो वो एक एलिजिबल होते हैं अपनी क्राइटेरिया को, यानी कि अपनी इस पोस्ट को अचीव करने के, ये सिर्फ एलिजिबल होंगे। आपको सिर्फ 200 रुपये से ज्यादा कुछ नहीं करना, चाहे आपके फ्रंट में 10 लोग आपके ओल्ड एडवाइजर थे। अब आपका सवाल उठेगा कि ये तो हर एक के लिए होगा, ये आपका फर्स्ट लेवल है। हो सकता है कि किसी इस एक आदमी ने, जो कि आपके सेकंड लेवल पर है, इसने भी 2 4 5 लोगों को दूर करवाया होगा, यही तो बात होगी ना, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, वो आप सबको पता है। तो बार बार दोस्तों उस क्वेश्चन को नहीं रिपीट कीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों दोस्तों कि हमारे पास दोस्तों समय कम बचा है, हमें हर बॉल पे 6 मारना है और भागकर 2 रन भी लेने हैं। दोस्तों मैं किसी भी तरफ से मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका समय वेस्ट हो या आपको वो चीजें समझ में ना आए जो आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों ये आपके लोग हैं थर्ड लेवल में, इसको समझिएगा। मैं आपको आज क्लियर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके सारे ओल्ड प्रोसीजर है। मैं ये 2 ब्लॉक खींचूंगा यहाँ पे, ये हमारे ओल्ड एडवाइजर हैं, उन्होंने ये काम किया, जिसमें से आपका ये फर्स्ट लेवल क्लियर होगा, ये सेकंड और ये थर्ड। सेकंड लेवल में किसी एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 लोगों ने कुछ 5 लोगों पुराने जो ओल्ड एडवाइजर को बनाया, तो इसमें समस्या कहां पर है? जो बन गए वो बन गए, जो पैसे पुराने थे वो जा चुके हैं। आप इन सभी को आपके 200 रुपए से अपडेट करा के इनको एलिजिबल करना है कि ये आगे फर्दर जो काम करेंगे तो उससे आपको पैसे कैसे आए। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट लेवल पे आपके तो 10 लोग हैं, किसी ने तो अभी काम ही नहीं किया होगा। जब ये एलिजिबल होगा और ये कोई नया काम करेगा, और ये दोस्तों नया काम में क्या करेगा, जाहिर सी बात है कि 10 लोगों को ज्वाइन कराएगा। जब ये 10 लोगों को ज्वाइन कराएगा तो दोस्तों ये आदमी आपके सेकंड लेवल में काउंट होगा। ये तो बहुत क्लियर हो गया। तो मैं एक चार्ट ही बना रहा हूं पूरा कि आपको अपने जो अभी न्यू एडवाइजर बनाने हैं, जो आपको मिनिमम 10 करने हैं, किसके लिए? पीएलसी के लिए, आपके फर्स्ट लेवल। तो आप पीएलसी क्वालिफाई करेंगे, जिसमें कंपनी ने बेस बनाया कि आपका 1200 और 1500, 1200 में 200 रुपए और 1500 में 450, ये सभी को पता है। ये आपके न्यू एडवाइजर का सीरीज वही चल रही है। आपके कुछ लोग पुराने थे और आपने अभी देखा कि मुझे पीएलसी में अचीव करना है, मुझे 10 करने पड़ेंगे नए, क्योंकि आपकी लिस्ट खत्म नहीं हुई दोस्तों। आप सबको पता है कि खत्म किसी पास नहीं हुई। अगर किसी का दोस्तों लिस्ट खत्म हो गई है तो इट मींस कि फिर उसके पास काम करने के लिए कोई ऑप्शन बचा भी नहीं। उसको यहीं से डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे सिस्टम में रहना है या मुझे आउट हो। दोस्तों दूसरी बात, अगर ये पुराने एडवाइजर भी है तो अब विचार कीजिए कि आपके फर्स्ट लेवल में अगर किन्हीं 2 लोगों ने दोस्तों अपने 10-10 पूरा करने की पूरी कोशिश करी, तो दोस्तों आपके ये यहाँ पर होंगे 20, क्योंकि इनके लिए तो पीएलसी काउंट होगा लेकिन आपके लिए 20 काउंट होंगे। तो यहाँ पर आपका शॉपी क्लब क्वालिफाई होता है। अब बताइए इससे आसान तरीका हम आपको क्या बताएं कि आपको क्लैरिटी कैसे करनी। इससे आसान तरीका दोस्तों मेरे पास और नहीं। आपके 20 दिख रहे हैं, 20 तो आपने कर लिए। हो सकता है कि आपको नए करने में दिक्कत हो, लेकिन दोस्तों 20 तो आपको दिखेंगे ना। मैंने अभी सिस्टम के अंदर जो चीज आपको देखनी है, जहां पर हमारा सुपर यूजर का ऑप्शन नजर आता है, उस ऑप्शन को मैं हटवाकर वहां पर करवाने वाला हूं। एमएमओ अभी हुआ नहीं है, एनी टाइम कभी हो जाएगा। तो आपके फर्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल में, थर्ड लेवल में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में एंड 10th में आपके कितने कितने दोस्तों एडवाइजर बने हैं, ये आपको सब नजर आने स्टार्ट। दोस्तों जब ये नजर आने स्टार्ट होंगे तो जो क्लियर हो जाएगा आपको पूरा कि मेरे सेकंड लेवल में 20 तो हो चुके हैं, तो मुझे अपने नए साथियों से मुझे 10 ही तो करने हैं। तो ये दोस्तों सभी को करने हैं, ये मुझे भी करना है, क्योंकि आप बार बार मुझे बोलेंगे पुराने जो होगा। तो मैं आपसे आज के बाद रिक्वेस्ट चाहूंगा दोस्तों कि इस पुराने की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। पुराने लोग अगर आपके हैं, उस पे आपका काम कैसे होगा, वो आपके सिस्टम में कहां पर काउंट होंगे, ये मैंने आपको दोनों के दोनों इस पूरे न्यू और ओल्ड के हिसाब से आपको करके दिखा। दोस्तों आपको पता है कि हमारे फर्स्ट लेवल में 200 या 450, सेकंड लेवल में 40, यहाँ पर 35, यहाँ पर 25, 20 और हर लेवल पे 15। मैं उन सभी साथियों से एक बार पूछना चाहूंगा कि जहां पर हमें 5 लेवल की इनकम मिल रही थी और अब हमें इनकम मिल रही है 10 लेवल तक, और आपको दिख रहा है अभी जैसे ही आप मर्चेंट की फीस अपनी भरते हैं तो आपको दिखता है कि आपने कितना काम पिछले 5 सालों में किया है। कुछ लोग बोलते थे कि सर अगर लेवल हमारे खुल जाते ना तो हम पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहे हैं। मुझे उस शब्दों का यूज नहीं करना है।
और दोस्तों जब उनके लेवल खुले, उन्हीं के लेवल खुले, तो पता लगा कि 5 लेवल के बाद उनका बिजनेस ही नहीं है। एक बार विचार कीजिएगा। तो दोस्तों 10 लेवल भी अपने आप में कम नहीं होते हैं। अगर दोस्तों 10 लेवल हर एक इंसान के कंप्लीट हो गए तो बिलीव कीजिएगा कि उससे अच्छी कोई कंपनी और उससे अच्छी कोई मार्केटिंग प्लान हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर ये दोस्तों काम पूरा हुआ तो इस कंपनी को बड़ा होने से या हमें बड़ा होने से दोस्तों कोई ताकत नहीं जो रोक सके। अब दोस्तों ये देखिए कि अगर आपके पुराने जो ओनर एडवाइजर हैं वो भी कहीं काम कर रहे हैं और नए सिस्टम में भी कहीं अगर काम हो रहा है, जो भी आपके लोग कहीं पर भी आ रहे हैं, दोस्तों जो इनकम आपको 5 लेवल तक मिलती थी, अब वो दोस्तों इनकम बढ़ के मिल रही है आपको 10 लेवल। और दोस्तों इस कंपनी में बिलीव कीजिएगा, इस सिस्टम बिलीव कीजिएगा, मैक्सिमम काम दोस्तों नीचे से हो रहा है, नीचे से ऊपर होकर जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है इस सिस्टम के द्वारा। काफी लोग दोस्तों जो ऐसे हैं कि जो नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं और ऊपर के 9 लोग अभी बिल्कुल सुस्त और बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि हमारा काम क्या होगा। मैं आपका साथी पूरी तरफ से ईमानदारी के साथ हमारी कंपनी में शुरू से दोस्तों आज तक ये काम हुआ है कि कभी भी कोई स्ट्रक्चर में छेड़खानी नहीं हुई। हमने पूरी कोशिश करी दोस्तों कि आपको जो बेहतर से बेहतर तरीके सर्विस है हमको दे पाए। दोस्तों आप विचार कीजिएगा कि 11वें लेवल पे या 12वें पे या 13वें पे, अब आप सोचिए कि जब तक प्लान बनाया गया है कि आपको पीएलसी क्लब में भी 100 रुपीज जा रहे हैं पूल में, और इस शॉपी क्लब में जा रहे हैं 92 रुपीज, वीडियो में जा रहे हैं 23 रुपीज, और प्रीमियम क्लब में जा रहे हैं आगे 200 रुपीज। ये सारे इसी के मैसेज आ रहे हैं। दोस्तों 11वें लेवल के बाद आप विश्वास कीजिए जो आदमी आपके 10वें लेवल पे है, मैं इसको और ले लेता हूँ दोस्तों, चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, ये नौवां, ये 10वां। दोस्तों 10वें लेवल पे जो आदमी काम करेगा, अगर वो अपना पीएलसी क्वालिफाई कर रहा है तो क्या वो आपका 11वां लेवल होगा? मुझे लगता है दोस्तों शायद हम सभी ने एजुकेशन ली है तो जरूर होगा। आपका सवाल सवाल निकलेगा, हाँ बिल्कुल पक्का होगा। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो क्या आपको यहाँ से इनकम नहीं आएगी? जो परसों संडे को जॉब दिया गया दोस्तों आपको इनकम आएगी, क्योंकि 11वें लेवल से भी दोस्तों जो पैसा जा रहा है वो आपके स्कूल में जा रहा है। तो किसी ना किसी तरफ से दोस्तों हमारे पीएलसी की जो क्वालिफिकेशन जो 3600 आपको बताया गया है कि जितनी भी सेल्स कंपनी में आएंगी उसमें सबसे पहले दोस्तों हम आपकी इनकम यानी कि 3 टाइम्स 3600 रुपये। और दोस्तों 3600 रुपये को भी हमने, जब हमारा मिड फेब गया तो हमें एहसास हुआ कि नहीं, पैसा मैटर तो करता है, लेकिन क्यों ना बीच में हमारा एक सवाल निकल के आया कि सर बाकी क्या हम ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ स्टूडेंट लेवल की बात करें। तो हमने भी सारा हिसाब लगाया, कुछ सोचने की पूरी कोशिश करी और हमने डिसीजन लिया कि दोस्तों स्टार्टिंग में एटलीस्ट कम से कम 500 से 1000 लोग मिनिमम हम उनको पीएलसी यानी कि एक 2 नाइट और 3 डेज का एक हम उनको वर्कशॉप कराएं, उसको एक नाम दें जिसमें लोग 3600 नहीं दोस्तों ये सीख सकें कि मुझे 36 लाख रुपए कैसे कमाने, मुझे 3 करोड़ 60 लाख रुपए कैसे। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों, बाकी की नॉलेज आपको जूम पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने कुछ कार्रवाई दोस्तों अभी हाल ही में फिजिकल मीटिंग में जिनके साथ ली है और उन्होंने एहसास किया है कि वाकई फिजिकल मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हम आपको वो सारी चीज बताने की पूरी कोशिश करेंगे और रीजन वाइज बताने की कोशिश करेंगे कि आपको कौन सा काम क्यों करना है। दोस्तों आपकी इस इनकम को इंस्टेंट को लेने के लिए क्या आपको नहीं लगता है कि इंस्टेंट इनकम कहीं से भी जा रही हो तो जो लोग दिखा रखा है कि 18 करोड़ रुपए की इनकम दोस्तों हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं? एक बार विचार करने की जरूरत है। देखिए आप सब एजुकेट हैं और सभी के पास मैं मानता हूँ दोस्तों की 20-20 साल का 25-25 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों जरूरत है हमें उस सब काम को करने की और उठने की। आप कितना उठ पा रहे हैं? मैं अपनी तरफ से जो मुझे बेस्ट देना है दोस्तों, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपने जो काम किया आप सेटिस्फाइड हैं तो कोई डाउट नहीं है दोस्तों। हम अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से अगर हमने दोस्तों चीजों को बढ़ाने की पूरी कोशिश करी तो इंस्टेंट इनकम कैसे आनी है, कैसे दिखती है दोस्तों, वो आपको मैं बताने की कोशिश करी है। हमारे बीच में दोस्तों एक साथी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि दोस्तों उन्होंने पीएलसी भी क्वालिफाई कर ली है, शॉपी क्लब भी क्वालिफाई कर लिया है, डीडीओ भी क्वालिफाई कर ली। अब देखिए दोस्तों कि डीडीओ क्वालिफाई की बात करूं, हमने आपको बताया कि डीडीओ की जो क्वालिफिकेशन है वो आपके अनलिमिटेड लेवल में, इस पे फोकस कीजिएगा, आपके अनलिमिटेड लेवल में आपके फ्रंट में 10 और पूरी टीम से 50 होने। अगर आपने ये काम किया तो आप डीडीओ की इनकम के हकदार हैं। विचार कीजिए दोस्तों, हमारे कुछ साथी पुराने भी हैं जो ऑलरेडी डीडीओ हैं, लेकिन उन्होंने दोस्तों भी हाल ही में काम शुरू किया, ज्यादा टाइम उनका नहीं हुआ, लेकिन उनको चीज समझ आ गई। कौन सी? मछली की आंख नजर आती अर्जुन की कि मुझे अपने 10
20 और 50 करना है दोस्तों। उनका सिस्टम बनाने दिखाता हूँ। वो ये थे, उन्होंने अपने 10 को स्पॉन्सर किया, 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले तो वो पीएलसी के लिए क्वालिफाई हुए, और इनमें से दोस्तों 2 लोग थे, हम एनी टू मैं ले रहा हूँ, इन्होंने अपने अपने भी पीएलसी को क्वालिफाई किया, इन दोनों लोगों ने दोस्तों। उनके 20 हो गए। उन्होंने इस सेकंड लेवल में दोस्तों उनकी जो टीम आ रही है वो आ रही है लगभग 36 लोगों की, और थर्ड लेवल में दोस्तों उनकी जो टीम आ रही है वो आ रही है 21 लोग, यानी कि 52। आप सोचिए विचार दोस्तों, अनलिमिटेड लेवल बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, अपने फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल में ही दोस्तों अपने डीडी को क्वालिफाई कर, लेकिन उनको समझ में आ गया कि मुझे काम कैसे करना। और दोस्तों इतना ही नहीं, मुझे बताते बहुत प्राउड हो रहा है कि इन्होंने ही अपना प्रीमियम क्लब, मुझे बताते हैं दोस्तों बहुत खुशी हो रही है कि लोग अभी सोच रहे हैं, और प्रीमियम क्लब के बारे में दोस्तों जानते हैं कि प्रीमियम क्लब के लिए भी लोगों ने इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिया है, जिससे मैं ऐसा मानता हूं कि शायद तो सिर्फ 150 के आसपास लोग हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, ऐसे लोग हो चुके हैं। और दोस्तों ये आपको बताया गया था कि आपकी टीम में अगर अनलिमिटेड लेवल तक, अनलिमिटेड लेवल तक दोस्तों अगर 100 आपके मर्चेंट एडवाइजर बन जाते हैं, तो आप कंपनी में एज गुड एज शेयर होल्डर भी बने रहेंगे, और आपने जो पैसे कंपनी को दिए शेयर बनने के लिए, ये पैसा भी आपके पास वापस चला जाएगा। अब दोस्तों विचार कीजिए कि जो आदमी अभी हाल ही में ही अभी आया है, उन्होंने सब चीज कैसे समझ ली, वो कैसे क्वालिफाई कर पाए, तो दोस्तों क्या हमें एक बार विचार नहीं करना चाहिए? दोस्तों विचार जरूर, थोड़ा सा रह गया उनका, लेकिन मैंने आपको हिंट दिया दोस्तों कि उनके इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर नियर अबाउट 100 के आसपास की थोड़ी सी कमी रह गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इसी महीने पूरा हो रहा है, तो वो दोस्तों चारों के चारों चीजों को क्वालिफिकेशन में ले चुके हैं जो उनको करनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने आज आपको बहुत तरीके से खोलकर इस पूरे स्ट्रक्चर को बताने की पूरी कोशिश करी है। इससे बेस्ट दोस्तों मैं नहीं दिखा सकता हूँ। आपका चाहे 12वां लेवल हो दोस्तों, चाहे आपका 100 लेवल में भी आपकी कोई सेल आई हो, तो दोस्तों आपके हर लेवल में काउंट होगी, चाहे आपको शौकी क्लब हो, आपका प्रीमियम क्लब हो, चाहे आपका डीडीओ कहीं पर। अब आप कहाँ स्टैंड करते हैं ये आपका अपना कॉल। मैं इसको रब करना चाहूंगा दोस्तों, आप चाहें दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज जैसे कि मैंने बताया कि हमने वेंडर प्रोसेस पे जब काम किया, और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि वेंडर प्रोसेस के अंदर जो भी ग्लिचेस हैं, उन ग्लिचेस को जब आप सामने आपके आएगा, और काम अभी भी हो रहा है पूरा, जितना भी ग्लिचेस है वो मुझे मालूम है, वो आपको मालूम भी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों कि वो ग्लिच आपके सामने ना रहे। लेकिन दोस्तों जैसे कि मुझे कुछ लोग बहुत नजदीक से जानते हैं, जब मैं किसी काम के पीछे पड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे उस काम को पीछे को कवर अप कैसे करना है, और क्योंकि मुझे भी आगे बड़ा काम करना है। उसमें हमारे काफी सीनियर पर्सन जो कि 20 ईयर ओल्ड विद एक्सपीरियंस ऑफ 51 ईयर मेरे साथ में थे, उन्होंने एक कोशिश करी, और मैंने उनकी कोशिश को पूरी ऊंचाइयों तक ले जाने की पूरी कोशिश करी कि जब ये काम एक मेरे साथ रह के अलग रीजन हो सकता है, तो दोस्तों जब मैं अपने शहर वापस पहुंचूंगा तो मैं कितना बड़ा काम करूंगा। अब मैं अपनी उस तैयारी पे लग चुका हूं। और दोस्तों वो तैयारी, आप बिलीव कीजिएगा कि जो नए लोग हैं, उन नए लोगों से कैसे काम कराना है, नए लोग आपकी टीम में कैसे बनाएंगे, नए लोग मर्चेंट एडवाइजर कैसे बनेंगे, वो नए लोग आपको दुकानदार बनाए कूदेंगे। दोस्तों मैं कितनी बात आपको बताऊं कि कितने नया लोग और कितने लोगों से आपकी नई टीम दोबारा बन सकती है दोस्तों, आपको इमेजिनेशन ही नहीं। दोस्तों हमने उनसे पूछा, मैंने जान उसके अब देखिए ये सिलसिला और ये बातें होनी थी। मैं दोस्तों बिना स्पेक्स के नहीं रह सकता हूँ, तो मुझे एक स्पेक्स एक्स्ट्रा रखना होता हमेशा। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्पेक्स नहीं था, मुझे लगा बनाना चाहिए। अब दोस्तों मेरा 10 से 15 मिनट लूंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम हो चुका है, लेकिन मैं टाइम पर बढ़ाऊंगा, और कोई नहीं भी कुछ चाहिएगा मत दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ। रिकॉर्डेड वीडियो जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आप लाइव रह के देखेंगे, और साथ में जो नैन सर आपको पिछले कई सालों से अब बताते आ रहे हैं दोस्तों कि कितना बड़ा टर्नओवर, उनकी जो क्लोजिंग आप सुनेंगे तो आप ये विश्वास हो तो हैरान हो जाएंगे कि ये सब कुछ पॉसिबल कैसे है। ये दोस्तों मैंने कल की फिजिकल मीटिंग में यहाँ आपको बताने की कोशिश करी है, और उन सभी लोगों ने दोस्तों जो रीजन के लोग अलग होते हुए भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है कि मैंने कोई बात ऐसी नहीं बोली जो बिल्कुल गलत है। दोस्तों जैसे ही हम इनके स्पेक्स पे हमें पहुंचे, तो इनको लगभग पिछले 25 सालों से उनको जानता है। हमने उनको कुछ नहीं बोला, हमने उनसे अपनी जो हमें कोर्स पसंद आई हमने उनसे बनाई,
उसकी टोटल कॉस्ट थी दोस्तों उस चश्मे की 34। मैंने उनसे बोला कि आप इनको कब से जानते हो? बोले कि 25 सालों से। मैंने कहा हम आपको जो पेमेंट देंगे, हमारा एक अपना ऐप है, उसके थ्रू हम देना चाहेंगे, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है? उसने बोला मुझे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि वो इनको जानता है। मैंने कहा पेमेंट आपको हर पहुंचेगी। और मैंने कहा जब पेमेंट पहुंचेगी, बस अगर आप ये सीख गए कि ये वाकई एक ऐसा ऐप निकल के आया है। और दोस्तों अभी मुझे आज ही शाम को मैं हैरान की मेरे को हुई, हम लोग बिल्कुल भी हिलने और समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं स्टोनिश रह गया कि वाकई ये लोग धीरे धीरे करके कितने पैसे बना रहे हैं। जब उन्होंने रिचार्ज किया, बस पे आता हूँ, तो मैंने उनको एक हल्का सा टोकन मनी दिया, क्योंकि हम जानते नहीं थे, वो जानता नहीं को था 25 सालों से, लेकिन मैंने फिर भी एक टोकन मनी दिया जो अलग रूट से मैंने दिया। मैंने जो फाइनल पेमेंट आपको देंगे वो से देंगे, वो बाकी बचे मुझसे आप वापस कर। मैंने उनसे पूछा कि सर आप कितना मार्जिन दो? अब देखिए दोस्तों, बिलीव कीजिएगा बातों पर, मैं आपको कहाँ ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कार्ड पे इनकम दोस्तों हमारी आती है 1% की, और दोस्तों उनके पास मशीन नहीं है कोई भी कार्ड, उनको जरूरत ही नहीं है। अब दोस्तों आप फिर यहाँ अड़ जाएंगे कि कार्ड तो यहाँ चल ही रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप बोलेंगे कंपनी के पास तो वहाँ कार्ड ही चल रहा है। अब ये तो उसमें कंपनी का गलती तो है नहीं ना, वो मशीन रखता ही नहीं है। लेकिन उसकी सेल दोस्तों, उसकी सेल ट्रिमेंडस सेल, उसकी सेल जो कि स्ट्रेस का ही काम है। चीजों को आपको समझना होगा। दोस्तों मैंने उनसे पूछा कि आप हमें क्या डिस्काउंट देंगे? उन्होंने बोला कि सर मैं मेरे जितने भी यूजर आते हैं, अब देखिए बिलीव कीजिएगा आप, मैं चाहूंगा कि नैन सर मेरी सपोर्ट करें, कैलकुलेटर उनके पास में है, मैं कैलकुलेटर पे नहीं जाऊंगा। दोस्तों उन्होंने बोला कि मेरी दुकान पे जो भी जनरल कस्टमर आता है, यानी कि जो उनको जानता भी नहीं है, वो 10% का डिस्काउंट सबको देते हैं, 10% का। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 10% डिस्काउंट कितना हुआ? 340 रुपए। यानी कि 340 रुपए मैंने अगर 3400 में से घटाए तो नैन सर कितने हो गए पैसे हमारे? 0, 6, 3 तीन और हजार 33, साठ 360, 360, 3360। दोस्तों टेन ती, परसेंट का। ती, 3060। मैंने कहा सर और आपको लगता है कि मुझे कुछ और डिस्काउंट दे सकते हैं? बोला सर आप क्योंकि रवि सर के साथ आए हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट मैं और दूंगा, यानी कि 340 रुपए का और। 0, 2, 0 और 3, 32, 0, 20, 20%। दोस्तों यहाँ पर हो गया हमारा 20%। अब देखिए, क्या कोई ऐसा मार्जिन है दोस्तों कि अगर वो मशीन में हमारा रखता, मुझे वो 20% का डिस्काउंट देता? दोस्तों कार्ड से 20% का डिस्काउंट वो नहीं देता, क्योंकि कार्ड पे जो मार्जिन है दोस्तों, मशीन में मार्जिन वो फिक्स किया हुआ गवर्नमेंट ने, वो क्योंकि जानकारी में था थोड़ा डिस्काउंट दिया। अब मैं आपको जो ध्यान देना चाहता हूँ दोस्तों, वो जनरली हर एक आदमी को 10% डिस्काउंट देता है। मैंने कहा सर आप मुझे 10% के हिसाब से मैं आपको पेमेंट करूंगा, क्योंकि मैं आपको कुछ एक प्रोटोकॉल, एक सिस्टम बताना चाहता हूँ। 20% का डिस्काउंट तो मैं लेके जाऊंगा, लेकिन जनरली क्या वाकई ये बोल सकते हैं किसी को कि आप मुझे पेमेंट इस मोड से दें? उसको लिखा होगा मोबाइल पे एक्सेप्टेड हियर। हमने दोस्तों उनका आज रजिस्ट्रेशन किया। आप बिलीव कीजिएगा दोस्तों, मैंने टाइम नोट किया है। सबसे पहले उनको हमने बनाया यूजर, उनका उनके बाद हमने वैलिड रजिस्ट्रेशन किया, सब कुछ सामने हुआ दोस्तों। वैलिड रजिस्ट्रेशन के बाद दोस्तों उनका वेंडर प्रोसेस स्टार्ट किया। वेंडर प्रोसेस में जो भी उनकी बैंक में डिटेल डालनी थी वो हमने सारी डाली। दोस्तों इस पूरे प्रोसेस के अंदर हार्डली हमारे 20 मिनट्स से ऊपर नहीं। दोस्तों जिंदगी में आसान काम के पैसे नहीं मिलते हैं दोस्तों, जिंदगी में टफ काम के पैसे मिलते हैं, ये जिंदगी में सीख के। तो दोस्तों 20 मिनट भी और आधा घंटा भी अगर आप नहीं लगा सकते हैं, तो शायद फिर मुझे उम्मीद करता हूँ दोस्तों पैसे कमाने का भी हमारा का कोई राइट नहीं। दोस्तों ये जो 34 का डिस्काउंट देख रहे हैं, अब मैं आपको जो ध्यान दिलाना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें 340 रुपए का डिस्काउंट उन्होंने हमें दिया। 18% के दोस्तों के हिसाब से जो अमाउंट निकल के आया वो आया 288 रुपए। दोस्तों 288 रुपए ये पैसा गया कंपनी के अंदर, मतलब कंपनी में तो गया 340 रुपए, जीएसटी हटा के 288 रुपए का हमारा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन होना है। दोस्तों अगर कार्ड से ये चीजें चलती तो दोस्तों पैसा कितना आता? 34 रुपए। अब 34 रुपए बढ़िया है या दोस्तों 288 रुपए बढ़िया है? ये भी तो हमारी कॉल है ना, हम किस चीज को समझ रहे हैं, हम कहाँ अटके हुए हैं, हमें हमें समझना क्या है। हम किन चीजों में अभी तक भी उलझे हुए हैं कि मुझे कार सेल करना चाहिए या मुझे मर्चेंट एडवाइजर बना के मुझे शॉप पे अपनी अपनी दुकानों को रिसेट करना चाहिए। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमने छोटे छोटे कार में पूरा छोटी छोटी जानकारी अपने झांसे में, उसमें भी आपको लेके जाऊंगा। अगर वो दोस्तों हमने काम किया तो दोस्तों कितनी बड़ी टर्नओवर होगी, उसमें भी आपको ले जाना है। दोस्तों 288 में से 75% का अगर डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे आप, तो दोस्तों ये होता है हमारा 216।
216 रुपए बटने हैं, उस 216 में से अब जो इंपॉर्टेंट कॉल है दोस्तों, ये वेंडर बनाया था रवि सर ने, उनके कोर्स से वेंडर बना है। अभी हमने उनको मर्चेंट एडवाइजर नहीं बनाया दोस्तों, खाली मर्चेंट की शॉप को रजिस्टर्ड किया। और क्योंकि मैं आउटसाइडर था, उन्होंने बनाया, तो मैंने 3400 की पेमेंट करी। तो ऐसे ना दोस्तों, सेल्फ यूजर मुझे कितना जाना चाहिए दोस्तों, 51%, तो मुझे एक जाएगा, और प्लस 5% दोस्तों मुझे एक जाएगा, यानी कि 56% की इनकम तो मुझे आएगी। यानी कि 216 रुपए का 251% होता है 110 रुपए, और 216 का दोस्तों 5% होता है 10 रुपए 80। ये इनकम तो दोस्तों सिर्फ मेरे पास आई है, मैंने स्पेक्स खरीदी, और रवि सर ने सिर्फ और उनको रजिस्ट्रेशन किया, और 10 रुपए की 80 रुपए की पैसे इनकम उनको आई है। कितने अमाउंट से? मात्र 34 रुपए की ट्रांजेक्शन से। दोस्तों, वाकई ही क्या आप ये समझना और चाहते हैं कि इसके आसान तरीका मैं आपको बताऊं? दोस्तों, इससे आसान तरीका और मेरे पास कुछ है नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको रब कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों अब देखिए, इसमें क्या मुझे किसी ने फोर्स किया कि नहीं मुझे चश्मा नहीं खरीदना चाहिए? चश्मा मेरी रिक्वायरमेंट थी दोस्तों। जहां जहां से हमारी रिक्वायरमेंट, जहां जहां आप जानते हैं, देखिए रवि सर ने जानते थे, रवि सर ने डिसीजन लिया कि मैं कम से कम अभी 6 7 नहीं, जितनी भी दुकान पे इनके रोल है, जितने लोग जानते हैं दोस्तों, ये सीख चुके हैं कि मुझे उन दुकानों को रजिस्टर्ड कैसे करना है, क्योंकि ये सामान वहीं से ही खरीदते हैं। लेकिन फ्यूचर में कभी भी दोस्तों स्पेक्स खरीदेंगे, कुछ भी सामान खरीदेंगे, उनको वो पेमेंट इसी तरीके से देंगे, और ये करेंगे। और दोस्तों, हमारे जैसे साथी जब कभी इस नए शहर में नए आएंगे, और आप भी आएंगे, तो आप ये खुद सेलेक्ट करेंगे कि आपके पास इस वाले प्रोडक्ट का या इस वाली चीज का जो वेंडर है वो कहाँ बना हुआ है। वो सब दोस्तों आपको दिखेगा, लेकिन जहां पर नहीं दिख रहा है, जो आपको पता है, वहां तो हम काम कर सकते हैं ना। हम पहले अपना काम तो करें। जब हम बात काम करने की आती है, बोले कंपनी वो काम करेगी तो मैं ही काम करूंगा। दोस्तों, ताली दोनों हाथों से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अभी जितना भी काम हुआ दोस्तों, हमने आपके सारे काम करके दिखाए हैं, और वो सारे के सारे इनकम दोस्तों हमारे पास पहुंच चुकी है। ये बिल्कुल 100% दोस्तों लाइव काम हो रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ग्रोसरी हम सब घर में आती है, और दोस्तों हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जितने भी इस मीटिंग में लोग हैं, आप सब जानते हैं दोस्तों, हम मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करते हैं। हर एक की मिडिल क्लास फैमिली में दोस्तों लगभग 3,000 रुपए से लेके और 5,000 रुपए का राशन पक्का। अब कोई दोस्तों ये बोले मिडिल क्लास फैमिली का आदमी कि राशन 20,000 का मेरा आता है, तो दोस्तों फिर तो कोई लोचा है। देखिए, मैं बहुत कड़ी बात बोल रहा हूँ। अगर वही बोल रहा है कि मेरे घर में राशन 20,000 का है, तो आता है दोस्तों, पॉसिबल नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ। देखिए, बातों को मैं जिस हिसाब से आपको समझाना चाहता हूँ, आता जरूर होगा, लेकिन जो समझाना चाहता हूँ दोस्तों, नॉर्मली खर्चा हमारा इतना ही आता है, 3 से 5 हजार। हो सकता है किसी का 7 हो सकता है किसी का 10 हो। दूसरा खर्चा दोस्तों हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जी। आप दोस्तों मना नहीं कर सकते दोस्तों, ये भी खर्चा एवरेज 2,000 से लेके हर फैमिली में दोस्तों 3 से 4 हजार रुपए का सब्जी का आता है। कोई बंदा बोले कि मेरे घर में सब्जी 20,000 की आती है, तो फिर अगेन वो दोस्तों अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क करने की बात कर रहा है। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और हम वीकली ही भाजी अपनी लेके आते हैं, ये सबको करता हूँ। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मिल्क। ये मिल्क मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम लोगों के घरों में दोस्तों दूध घर पे लोग देने आते हैं। और मैंने अपने दूध वाले को क्लियर बोला कि फरवरी की दोस्तों को उसको मैं पेमेंट कर चुका हूँ। मार्च की जो मंथ में मुझे पेमेंट करनी है, मैं उसको 1% से अपना चीजें काट के दूंगा। तो ये एवरेज दोस्तों हुआ 4,000। अगर मैं ग्रोसरी की बात करूँ दोस्तों, 5,000 के हिसाब से 150 रुपए। यहाँ पे सब्जी की बात करूँ 3,000 के हिसाब से तो 90 रुपए, और यहाँ पे 40। दोस्तों, अगर मैं इस टोटल की बात करूँ, तो 280 रुपए का मार्जिन दोस्तों एक परिवार से, अगर हम दोस्तों हमने इकट्ठा किया, तो ये 280 रुपए हुआ। दोस्तों, जब अभी आपको पता है कि प्रीमियम क्लब में क्या जाएगा, और जितनी भी सारी दोस्तों ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो आपको मजबूरी ही करना। और दोस्तों, अगर हमने ये टारगेट लिया कि 1 करोड़ मर्चेंट एडवाइजर हमें बनाने हैं, उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, तो कितने दिनों में बनेंगे? दोस्तों, साफ सब जानते हैं, पिछले 5 सालों से हमारी जो हाईएस्ट कार्ड की सेल गई है, क्योंकि काम को जो पीछे लाइफ में हुआ है, मैं उसी का जो डिस्कशन करूंगा ना, कोई नई चीज तो आपसे करूंगा नहीं। दोस्तों, शायद मुझे लगता है एक ही महीना था जब हमारे कार्ड की सेल 5,000 की हुई। और दोस्तों, अगर 5,000 की कार्ड की सेल हुई,
और हमें 1 करोड़ का टारगेट पूरा करना है, तो मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूं दोस्तों कि ये हम टारगेट कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एक बार कैलकुलेशन है, इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 9 सब तक सोच चाहूंगा, क्योंकि ये फिगर बहुत आसान लिखना, मैं लिख देता हूँ। 2 3 और 2 7, 2 3 2 5 और 1, 207 जीरो होती है हमारे 1 करोड़ में। 2 3 4 7 जीरो होती है 1 करोड़ में। अब देखिए दोस्तों, लिखने में बहुत आसान है, मैंने लिख दिया 7 जीरो ही ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो। दोस्तों अगर हमें 1 करोड़ पूरा करना है, और जैसे कि मैंने बताया जो हमारी रेशो रही है 3 4 5 6 7, डिवाइड करूंगा दोस्तों उसको 5000। मैं मानता हूं कि हमारे 5000 कार्ड नहीं दोस्तों, ये 5000 हमारे मर्चेंट एडवाइजर ही और मेरे बन रहे हैं। तो ये हमारे हुए दोस्तों मंथ 2000, सॉरी 2000 मंथ हुए। इसको मुझे अगर डिवाइड करना हो दोस्तों ईयर से, तो 12 से डिवाइड करूंगा। 2000 को डिवाइड करता हूँ 12 से, तो दोस्तों ये हुए 166 महीने, 166 साल, ईयर। क्या इसमें कोई ऐसा है कि जो 166 साल तक जिंदा रह सकता है? अगर यही हमारी रेशो रही तो 5000 की, दोस्तों नॉट पॉसिबल। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि अगर हमारी सेल 1 लाख रुपए मर्चेंट एडवाइजर, 1 लाख रुपए मर्चेंट एडवाइजर हमारे हमें होंगे, तो देखते हैं कि 1 करोड़ में कितने मिलते हैं। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, ये हमारे हो गए दोस्तों 100 मंथ्स। डिवाइड करूंगा 12 से, तो हमारे निकल जाएंगे ईयर डिवाइड बाय 12, ये हो गए हमारे दोस्तों 8 साल, अप्रोक्सीमेटली 8। दोस्तों 8 साल तो जिंदा रह सकते हैं, हमारे रेवेन्यू पर तुम जाने देंगे नहीं। अभी 71 के हैं तो 90 तक तो उनको क्रॉस कर लेंगे। तो दोस्तों आप विचार कीजिए कि 1 लाख मर्चेंट बन रहे होंगे, ये पीएल से भी पैसा जा रहा होगा, ये शॉपिंग क्लब में भी जा रहा होगा, ये वीडियो में भी जा रहा होगा, कितनी सारी इनकम। और दोस्तों अगर हमने ये 1 करोड़ टारगेट पूरा किया, तो 1 करोड़ को अब डिवाइड करेंगे 280 से, 200 दोस्तों 280 करोड़ रुपए ये आपके और हमारे घर में जाने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं अभी भी सोचने के लिए, समझने के लिए कि मैं आपका ध्यान कहाँ ले जाना चाहता हूँ? दोस्तों क्या करके, अपने उस वेंडर प्रोसेस के थ्रू, चॉइस आपकी है, चॉइस मेरी है, मुझे समझ में आ गया कि कैसे काम करना है, मैं अपने उसी काम को कैसे पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मुझे आज मालूम चली, मेरे को आज ही मालूम था, मैं उसको मिटा रहा हूँ। हमने अपने उन दुकानदार को, स्पेक्स वाले को, वेंकट नाम उनका, उन्होंने हमारे उस प्रोडक्ट से रिचार्ज भी किया। और जैसे दोस्तों रिचार्ज किया 349 का, दोस्तों 349 के रिचार्ज में उनका लगभग 1.99 उनका डिस्काउंट हुआ, और 4 रुपए का प्लेटफॉर्म फीस ये बचा। तो दोस्तों 4 और 2 6, 6 रुपए जो हमारे कॉमन भाई मीटिंग में जाते हैं बात दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो जितने भी प्लेटफॉर्म लोग चार्ज ले रहे हैं, अभी भी आप अगर आप नहीं समझेंगे और आपकी आंखें नहीं खोलेंगे दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हर एक पोर्टल जो दोस्तों जितने की, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो गूगल पे हो, हमारे सभी के फोन में है। और हम लोग दोस्तों इतनी भी पेशेंस नहीं है कि अगर फोन पे नहीं चल रहा तो हम धड़ाक से कोशिश करते हैं कि हम गूगल पे से जाएं, गूगल पे नहीं चल रहा तो हम कोशिश करते हैं पेटीएम पे जाएं, क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास, पेशेंस है ही नहीं, हो चुके हम अपनी पेशेंस कि थोड़ा सा वेट कर लें। और दोस्तों अगर तीनों ही नहीं चलेंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम कैश ढूंढते रहेंगे कि हम जो इसकी पेमेंट करें। और दोस्तों उसने चुपचाप, ये प्लेटफॉर्म की फीस पहले 3 रुपए थी दोस्तों, अचानक उसने 4 रुपए कर दी। और आप बिलीव कीजिए दोस्तों कि अगर उसके पास 40 करोड़ यूजर है, तो दोस्तों 40 करोड़ रुपए वो 1 रुपए बढ़ाने से लेके, वो पैसा कौन लेके जा रहा है? दोस्तों ये आपके और हमारा पैसा है। और आपको ये बताया जा रहा है कि अपने घर से जहां लोकल आप परचेसिंग करते हैं, जहां पर आपको अपना ये हक है 280 रुपए का लेना चाहिए, आप तैयार ही नहीं है। आपको इससे ज्यादा दोस्तों मैं क्या सिखाने की कोशिश करूँ? मैं दोस्तों जो बता सकता था, अभी मैं अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आपने